सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का रविवार को दी यंग्स क्लब ट्रस्ट की ओर से सार्वजनिक अभिनंदन किया गया। कार्यक्रम में क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने अभिनंदन पत्र का वाचन किया और मंत्री मेघवाल के राजनीतिक जीवन का परिचय प्रस्तुत किया। उसके बाद क्लब के पदाधिकारियों गिरधर शर्मा, विमल भुतोड़िया, योगेंद्र भोजक, दानमल शर्मा, हाजी मोहम्मद आदि लोगों ने मंत्री महोदय को अभिनंदन पत्र सौंपा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सभापति हाजी सिकंदर अली खिलजी ने की, जबकि विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रधान गणेश ढाका, उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, शहर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष सविता राठी, देहात कांग्रेस अध्यक्ष विद्याधर बेनीवाल, मोहम्मद इद्रिस कोरी, हाजी शमसुद्दीन स्नेही, विमल पाटनी, कमला सिंघी आदि मंचस्थ थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने कहा कि एक तरफ जहां दी यंग्स क्लब ट्रस्ट सेवा का पर्याय है, वहीं मुझे भी सेवा करने वाला ही विभाग मिला है। ऐसे में मैं क्लब के पदाधिकारियों के साथ मिलकर सुजानगढ़ क्षेत्र में सेवा के नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करूंगा। मेघवाल ने अपनी योजना का जिक्र करते हुए कहा कि आगामी 15 दिनों के अंदर क्षेत्र के अंतिम छोर पर बसे गांव लालगढ़ तक मीठे पानी की टेस्टिंग शुरू कर दी जाएगी और सीवरेज कार्य की भी प्रगति की समीक्षा करके इसे गति दी जाएगी। कार्यक्रम के बाद मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने स्वर्गीय विजया देवी चौरडिया की स्मृति में भामाशाह नरपत सिंह चौरडिया के सौजन्य से निर्धन व दिव्यांग लोगों को कंबल व रजाइयाँ वितरित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए साहित्यकार डॉक्टर घनश्यामनाथ कच्छावा ने सुजानगढ़ में स्वर्गीय संगीतकार खेमचंद्र प्रकाश, साहित्यकार पद्मश्री स्वर्गीय कन्हैयालाल सेठिया की मूर्तियां लगवाने की मांग की। वहीं क्लब के सांस्कृतिक सचिव गिरधर शर्मा ने सुजानगढ़ में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाने, सुजला कॉलेज में विधि संकाय खोले जाने, सुजला जिला बनाने सहित अनेक मांगों का जिक्र किया। आप भी देखिए क्या क्या इस कार्यक्रम में और बने रहिए ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए सुजानगढ़ सूचना के साथ। एक तो मास्टर भंवरलाल जी का अभिनंदन, दूसरा ये जो सामने आपके निःशक्तजन बैठे हैं इनको कंबल और रजाई वितरण का। मास्टर भंवरलाल जी विकास का पर्याय है तो यंग्स क्लब सेवा का पर्याय है। मुझे याद है अभी कुसुम जी आई थी तो मुझे पिछली बातें कुछ याद आ गई, एक तो मिलूंगा उसमें। आप ही जवान स्कूल में थे 1969 से लेकर के 1977 तक, जब तक चुनाव नहीं हुआ और आप जो है 1980 में विधायक नहीं बने, उस वक्त मैं भी आपके साथ ही जवान विद्यालय में था। तो आपके विभाग का मानजोग मंत्री है, आपको गर्व है कि आपने सुजानगढ़ में यहाँ का जन्मतिथि मिला। मैं आप लोग सभी संस्थाओं की तरफ से मान सम्मान करूं, अभिनंदन करूं और एक अनुरोध करूं कि वो वर्ष महाकवि कन्हैयालाल जी सेठिया की 100वीं जन्म जयंती का वर्ष है, वो 100 साल चल रही है और लंबा समय से माँ संस्था वाली एक मांग है कि सुजानगढ़ में संगीतकार खेमचंद प्रकाश जी और कन्हैयालाल जी सेठिया की मूर्ति लागे। आपको मैंने जयपुर जावा देखेंगे, जयपुर में मूर्तियां लगेड़ी है, तो वो काम केवल मास्टर भंवरलाल जी मेघवाल साहब ही कर सके। तो हमारा अनुरोध है सभी संस्था की तरफ से कि सुजानगढ़ में आपके कार्यकाल में कन्हैयालाल जी सेठिया और खेमचंद प्रकाश जी की मूर्ति जरूर लागे। और विकास की बात तो आपने कहनी बेईमानी है, आप सर्वों में से समझो। आपने मोकलो आभार, धन्यवाद। मेरी इच्छा थी कि भी यंग्स क्लब में जाऊं, वहाँ जो अच्छा कार्यक्रम है, दिव्यांगों को देने का कार्यक्रम है, उनको मदद करने का कार्यक्रम है, इसलिए मैंने आपको हाँ भरी और आपने मेरा स्वागत अभिनंदन कर दिया, अभिनंदन पत्र भी दे दिया। मैं सबसे पहले हमारे कल गणतंत्र दिवस था, उसकी सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूं और दूसरी शुभकामना और धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा हमारे भाई गिरधर भाई को, जिन्होंने कल
जिला का जो कार्यक्रम होता है जिले में, चूरू जिले में, वहां पर मैं निर्धारण किया और मेरे हाथ रहूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि जो व्यक्ति, जो संस्था दानदाताओं से, भामाशाहों से वहां से पैसे लाकर लगाते हैं, वास्तव में लगते हैं, उस संस्था के लिए कोई कभी कमी नहीं रहती। पैसा देता है दानदाता 100 रुपए, तो उसका 100 रुपए खर्च होता है, तब दूसरे दानदाता के मन में भी आती है कि मैं भी इस संस्था के जरिए कोई काम करूं। कई काम किए हैं चिकित्सा के क्षेत्र में, कई काम किए हैं स्कूलों के क्षेत्र में, जहां बच्चों को सब प्रकार के पाठ्य पुस्तकें देने का काम, और दूसरे काम जो भाई वो बता रहे थे। मैं तो भाई यंग्स क्लब के साथियों को कहना चाहूंगा कि साथियों, मैं लोकसभा चुनाव के बाद कई जगह जाने की मेरी इच्छा है। हैदराबाद, बंबई, बेंगलोर, कलकत्ता, सिलीगुड़ी, गुवाहाटी, कई जगह उस समय मैं संस्था के हमारे कई 2-4 साथियों को ले जाना चाहूंगा। और ये कहूंगा, मीटिंग में कहूंगा कि सुजानगढ़ में अगर कोई भी काम कराना है तो 100% काम हमारा यंग्स क्लब कर देगा। आपका पैसा, एक नया पैसा बीच में नहीं रहेगा। आप चलना हमारे साथ, 1, 2, 3 आदमी चलना, कि मेरा कार्यक्रम अब की बार है जाने का। मैंने 42 साल के राजनीतिक जीवन में कभी नहीं कहा, लेकिन अब की बार हमारे यहाँ पे प्रवासी भाई आए थे, और प्रवासी भाई जब प्रदीप आए तो उन्होंने कह गए कि हम पैसा देना चाहते हैं, लेकिन विकास के अंदर हमारे राजनेता काम हमारे करते नहीं है। मैं सबका यहां तक ले लूंगा कि अब आप बताओ, मैं करूंगा आपका काम, लाओ पैसा, ये काम, ये काम, ये आप नहीं करोगे तो मुझे तो करना ही करना है, आप नहीं करो तो मुझे तो करना ही करना है। इसलिए मैं ये काम मैं करना चाहूंगा कि यंग्स क्लब एक ऐसी संस्था है जो संस्था वास्तव में शानदार, सुजानगढ़ कलेजे के बीच में जमीन, ये इतना भव्य भवन, ये कलाकारों का भव्य मंच, एक से एक बढ़कर यहाँ पे कार्यक्रम। तो ऐसी स्थिति में मैं कहना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, मैं सबसे पहले, अब चूंकि ये तो क्लब को मैंने धन्यवाद दिया है, अब आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, सुजानगढ़ की विधानसभा क्षेत्र की जनता को, और विशेष तौर से सुजानगढ़ शहर की जनता को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहली दफा मैंने 10वां चुनाव लड़ा, उसमें इतने शानदार वोटों से मेरी जीत कराई। उसके लिए जुड़ेगा कि आप याद रखोगे कि डेली भी कोई पानी आ सकता है क्या, रोजाना, या 15-15 दिन से, अरे 7 साल क्या हो गया। आपको मालूम होना, 5 साल के अंदर जहां ठप थी वहीं पड़ी थी। मैं यहाँ के कार्यकर्ताओं लेके धन्ना सर तक गया, सारे कार्यकर्ता मेरे साथ गए। अरे मैंने कहा देखो, किलोमीटर में डंकी पानी भरा पड़ा है, किलोमीटर। उसमें मैंने 3-3 डिग्गियां बना दी थी, उसमें टंकियां बना दी थी, लेकिन संभालने वाला कोई नहीं था। और आज मुझे कहते हुए खुशी है कि मैं जब उनको लेके गया, वो तारीख कौन सी थी, 12, और आज तारीख कितनी है, 27। 15 दिन के अंदर अंदर काउंटा, लालगढ़, कातर और सालासर तक पानी टेस्ट होने लग गया। पानी टेस्ट, इसलिए चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अब दूसरी मांगे देखो, ज्यादा बुलाओगे ना तो मामला गड़बड़ हो जाए, अपन बैठ करके बात कर लेंगे। सुजानगढ़ के अंदर और दूसरे प्रकार के काम, उनके बारे में बात करेंगे। यंग्स क्लब एक ऐसी मेरी संस्था है जिसके कारण से मैं कई काम करा सकता हूँ, तो उसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। मैं पुनः, चूंकि ये सब बैठे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं कब कम्बल मिले, कब सर्दी हुई है, सर्दी में मुझे रजाई मिले, और कब आराम से गर्मी के अंदर रात को सोए। बच्चों भी इंतजार कर रहे हैं। ये लंबी बात आज नहीं कहूंगा, भाषण दोबारा कभी दे देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। 20 जनवरी के गणतंत्र दिवस के पावन पर्व पर मैं मेरी तरफ से पूरे प्रदेशवासियों, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहूँगा। रात में सुजानगढ़ आ गया था, आज दिन भर जन सुनवाई का कार्यक्रम था। हजारों आदमी मेरे से आज घर पे मिले हैं, और अभी यंग्स क्लब द्वारा मेरा स्वागत किया गया, अभिनंदन किया गया। और जो गरीब बच्चे हैं, जो अपाहिज बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, उनको कंबल बांटने का, रजाई बांटने का
किताबें देने का, पुस्तकें देने का ये कार्यक्रम, आज का कार्यक्रम हमने किया है, जो अभी आपके सामने हमारे सारे कार्यक्रम अभी हुए हैं। कल का कार्यक्रम फिर जन सुनवाई का है और विशेष तौर से कल हमारे जो डिपार्टमेंट के जितने भी अधिकारी हैं, हर को अलग अलग आधा घंटे का समय दिया गया है। पानी है, बिजली है, पीएमसी योजना है, शिक्षा है, सार्वजनिक निर्माण विभाग है, सबकी कल अधिकारियों की कल बैठक होगी और अधिकारियों की बैठक के अंदर है उनसे समीक्षा की जाएगी कि अब तक उन्होंने क्या काम किया और आगे भविष्य में अपने आने वाले समय में क्या काम करना है और काम किस प्रकार से करना है। जैसे पीएमसी योजना है, आपनी योजना है, इसके अंदर पिछले 5 साल से आगे सके नहीं और मेरे 15-20 दिन के इस पीरियड के अंदर मैं समझता हूँ आज गाँव के अंदर पानी जाने की व्यवस्था होगी। कल उसकी बैठक मैंने रखी है। मैं पहले डायरेक्शन दे के गया था, पंचायत समिति की मीटिंग में मैं आऊँगा और मैंने उनको ये भी कहा था कि मैं 26 जनवरी के बाद जब यहाँ पे आऊँ सुजानगढ़ में तो मैं कुछ नहीं सुनना चाहूँगा। मैं पहले आपके यहाँ धरना सर तक जाऊँगा, जाने के बाद उसके बाद आपकी मीटिंग लेंगे और मीटिंग के अंदर उससे पहले गांव के अंदर पानी की व्यवस्था कैसे, शहर में कैसे व्यवस्था हो सकती है उसको करना है। बिजली के संबंध में भी, पानी के संबंध में भी, पीडब्ल्यूडी के संबंध में भी, पंचायत समिति के अधिकारियों, नरेगा का मैंने आपको मालूम होना चाहिए, नरेगा के मुश्किल से कोई थोड़े बहुत लेबर काम करते थे। आज हजारों की संख्या के अंदर सरपंच जितना लेबर मांगना चाहे, जितने मजदूर लगाना चाहे उतने मजदूर लगा सकते हैं। ये काम सब कल मैं और डायरेक्शन दूंगा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने, पंचायत राज के मंत्री और हमारे पीसीसी के चीफ ने, जिनके पास पंचायत राज ग्रामीण विकास विभाग है, उन्होंने पूरे राजस्थान के जहाँ 1-1.5 लाख आदमी लगते थे वहाँ 25 लाख की नफरी हमने पहुँचा दी है। जो काम मांगेगा उसको काम मिलेगा लेबर नरेगा के अंदर, ये मैं आपसे विशेष तौर पर